तादाद में दिखो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। गजब की पलाई हुई है बरेली में। मौलाना का झुमका और चप्पल दोनों गायब है। इस तरह से आपके लिए चप्पलें दिखाई देंगी 100 की संख्या में। ये जो उन लोगों की चप्पलें हैं नमाजियों की, यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, उसके बाद जो नारेबाजी कर रहे थे, तो बताया ये जा रहा है कि यहाँ लाठीचार्ज हुई है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई है और भगदड़ मची। उसके बाद में ये देखिए चप्पलों के निशान आपके लिए अभी भी दिखाई देंगे। तो आप लोगों ने बरेली की कुटाई उर्फ सकाई तो सुन ही लिया होगा कि किस प्रकार से दंगाइयों को यूपी पुलिस ने कूटा। इस कुटाई से सीधा सीधा पॉपकॉर्न की याद आ गई। जैसे पॉपकॉर्न में जब आग लगाते हैं नीचे से तो वो कैसे उछलने लगता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस का जब तेल लगाया हुआ लठ पड़ा इन जाहिलों पर, दंगाइयों पर, तो ये लोग भी उछलने लगे थे। अरे हम लोग नमाज पढ़कर आ रहे थे, मियाँ वगैरह कोई नहीं आए थे। उतने टाइम हम बस नमाज पढ़ के निकले और इन लोगों ने इतनी लठियां बरसाई कि ये देखें मेरा सारा होश फटा हुआ। हम लोग तो दांत टूट गई, देखिए गाड़ी का हमारे क्या हाल हुआ। ये तो गलत हुआ भाई, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अरे उत्तर प्रदेश पुलिस गाने में माहिर है तो होंठ कैसे फाड़ दिया। मुन्ना तेरे लिए तो मुझे दुख हो रहा है। वैसे अगली बार मौका तेरे को मिलेगा आने का, अच्छा समय देखकर ज्वाइन कर लेना फिर। कोई ना ब्रो, जिंदाबाद का नारा लगाओ या फिर मुर्दाबाद का। दंगाई मौलाना को उठा लिया गया है यूपी पुलिस द्वारा। दोस्तों बरेली में इसी तौकीर रजा नामक बड़बोले मौलाना की वजह से ही सेकाई खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कुछ मदरसा छापों को। और इस सेकाई में जिन लोगों का, यूँ कहें कि जिन पुलिस वालों का योगदान था, मेहनत था, उनको भी अवार्ड मिला है। बरेली के जनता द्वारा, वहाँ के व्यापारियों द्वारा कुछ ऐसा सम्मान किया जा रहा है। अरे ये नहीं व्यापारी आप बरेली के लिए वास्तविक काम है, तो हमारा पसंद मिला है। हम लोग सब जाने का काम है, हम लोग का रूटीन का काम है वो। सही ठीक से मुंह में बिठा करिए। ये सब देखकर यही लग रहा है कि बरेली के व्यापारी लोग यही कहना चाहते हैं कि तुम जाहिलों पर लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ। अगली बार आप लोग होंठ मत फाड़ना, सीधा सीधा इन दंगाइयों का फाड़ देना। वैसे फाड़ने की काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल हैं, जहाँ कोई यहाँ से फटा है, कोई यहाँ से फटा है, मतलब शरीर में अच्छी अच्छी जगहों से फटा हुआ है, लेकिन उसको यहाँ पे ले कर नहीं सकता, इसलिए उसको मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं जिन लोगों का इलाज अभी बाकी है। मतलब कोई परमिशन नहीं है। आप भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से हट जाओ भाई, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कानूनी कार्रवाई नहीं ली है, कानूनी कार्रवाई आपने इसमें परमिशन नहीं लिया है, आप यहाँ से हट जाओ। नहीं परमिशन तो नबी के नाम पे क्या परमिशन होती है? आप परमिशन लेनी पड़ती है, अगर आप कोई प्रदर्शन करें तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है भाई। परमिशन का मतलब नबी के नाम पे भी मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। जाहिल, गंवार, अनपढ़, मदरसा छाप, जब तेरे को कानून का ज्ञान है ही नहीं, सीधा सीधा पुलिस की बात मान क्यों नहीं लेता? जाहिल, परमिशन नबी के नाम पर नहीं लेनी थी, भीड़ की परमिशन होती है। वैसे तुम जाहिलों को समझाने का कोई मतलब नहीं है। तुम लोगों को जब लठ पड़ता है, जिसके लिए तुम भूखे रहते हो, तब तुम लोग अपने आप समझ जाते हो कि परमिशन क्या होता है। आपने तो खुद खाने पे जो उठाया था सर, दोनों को मुझे और फरमान को खाने पे जा रहे थे हम लोग। सर बोले इधर आओ, पकड़ा और गाड़ी में बैठा दिया जबरदस्ती। सब जबरदस्ती किया है बरेली पुलिस ने। कोई दही लेने जा रहा था तो कोई घी लेने जा रहा था, नवरात्रा में माता जी के लिए चढ़ाने के लिए, दिया जलाने के लिए, सबको पकड़कर डाल दिया गया है गाड़ी में, अरेस्ट कर लिया गया। गलती आप लोगों की कुछ नहीं थी। इंडिया के मुसलमानों के ऊपर आई लव मोहम्मद कहने पर योगी बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। योगी इस टकले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुन बे टकले,
मुसलमान इंडिया के एक बार आई लव मोहम्मद कह रहा है तो तू उसके ऊपर केस कर रहा है, एक्शन ले रहा है। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, तो तू मेरे ऊपर कार्रवाई करके हाँ मुन्ना ना, तेरे ऊपर कैसे योगी बाबा कार्रवाई कर सकते हैं? ना ना बिल्कुल नहीं, कार्रवाई तो तेरे अम्मू अब्बू के पिछवाड़े पर होगा। तब उनको एहसास होगा ना 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 पड़ोसियों ने मिलकर गलत बच्चा पैदा कर दिया है। अब ना हम घर के रहे और ना ही पिछवाड़े के। बाकी तुम लोग अगर चैलेंज कर ही दिए हो तो फिर तैयार हो जाना, लेकिन ध्यान रखना असली मर्द के या पड़ोसी के बच्चे हो ना तो ऑपरेशन लंगड़ा के बाद माफ़ी मांगते मत नजर आ। बाकी पड़ोसियों की औलादों, जाहिलों, मदरसा छापों, अनपढ़ों, बरेली पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से या उस प्रदर्शन की वजह से नहीं, दंगा की वजह से किया है, बैरियर तोड़ने की वजह से किया है, पुलिस की बात ना मानने की वजह से किया है। अब मैं बता रहा हूँ पॉलिटिक्स की थोड़ी सी आप बोल रहे हैं ना, जैसा नेपाल में हुआ ना वैसा हिंदुस्तान में भी हो जाएगा। नेता लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। जो गंदे नेता है जो खाली धर्म के ऊपर हिंदू मुसलमान का नाम लेके और पॉलिटिक्स करते हैं, तो उनके घर में घुस के हिंदुस्तान में एक टाइम ऐसा आएगा जैसे नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेता लोग को दौड़ा के मारे, उनका घर जलाए और उनको पूरी सत्ता ही चेंज कर दी। वो टाइम ज्यादा दूर नहीं, वो जल्दी भी आ सकता। अफसोस बेटा तू वहाँ था नहीं तो आज तेरा सपना पूरा हो चुका होता भारत को नेपाल बनाने का। जैसे बाकी वहाँ लोगों का सपना था कि वो अपने का गुड़गांव बनवा ले, वैसे ही तेरा सपना पूरा हो जाता। बाकी मदरसा छापों ये तो थी पुलिस की कार्रवाई। सोचो अगर उस जगह पर आर्मी कार्रवाई करती तो जो तुम लोग चप्पल छोड़कर भागे हो बुला लेते आर्मी कि वापस आओ, वो चप्पल सीधा पिछवाड़े में घुसा कर तब भगाती। यूँ कहीं कि पिछवाड़े में पूंछ लगाकर हुर के पास डिपार्चर कर देती। तो इसलिए मुन्ना ये सपना मत देखो कि हम भारत को श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसा बना देंगे। कूट दिए जाओगे, पॉपकॉर्न जैसे उछाल दिए जाओगे हवा में। इस बात की अपील करता हूँ और बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों से कि कल जो वाक़या हुआ वो अफसोसनाक है, मगर उसी के साथ साथ में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार का ये तरीक़ा नहीं है कि रोडों पे उतर के शोर मचाया जाए, हंगामा किया जाए, एजिटेशन, धरना प्रदर्शन किया जाए या पुलिस और प्रशासन से टकराव किया जाए। ये पैगंबर इस्लाम की तालीमात नहीं है। तो झंडू ये बात तूने पहले क्यों नहीं समझाया युवाओं को अपने कि नहीं नहीं ये तरीका नहीं है? पहले तो उनको तुम लोग जैन जी बनाए हुए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम डायलॉग पेल रहे थे सब लोग। लेकिन जब कूट दिए गए तो सीधा बत्तख बन गए जैन जी से। औकात अब समझ में आ गई होगी कि देश किस चीज़ से चलता है, दंगा या बकलोली से नहीं, संविधान से चलता है। और उसी संविधान में फैलने का भी प्रावधान है। तो नमाज पढ़ रहे थे जुमे की, तो यहाँ से नारों वगैरह की आवाज आई, तो मस्जिद से निकल के देखा तो कुछ लोग मतलब प्रोटेस्ट करते हुए आई लव मोहम्मद का बैनर लेके आ रहे थे। तो आगे बैरिकेडिंग पुलिस की हुई थी, तो लोग यहीं इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे आई लव मोहम्मद के लब्बैक वाले। तो इतनी ही देर में पुलिस ने समझाया कि आप घर जाइए, नहीं आई होगी उनके समझ में, तो लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज किया जी पुलिस ने, लाठी। यही है असली सच्चाई। तमाम ऐसे वीडियो सामने आए हैं बरेली से जहां पुलिस उन जाहिलों को समझाते नजर आ रही है कि बेटा तुम लोगों का नमाज हो गया है, अब तुम घर जा सकते हो, आगे बैरियर तोड़कर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन वो लोग तो मौलाना के बच्चे थे, मौलाना तौकीर रजा के बच्चे, कहाँ मानने वाले। उन लोगों ने फिक्स कर ही लिया था कि जब तक अपना पिछवाड़ा नहीं तोड़वा लूँगा तब तक वापस नहीं जाऊँगा। है कि ये सब लातों के भूत थे जो बातों से तो बिल्कुल नहीं मानने वाले थे। ये मौका भी अच्छा था और समय भी अच्छा था। भाई नवरात्रे चल रहे हैं, प्रसाद की बाँट तो होती ही है, तो बांट दिया गया प्रसाद इन लोगों को। बाकी जिन लोगों को नहीं मिला है आएगा समय, तुम लोगों का भी आएगा। नवरात्रे चल रहे हैं, अभी दशहरा आएगा, दीपावली आएगा, तमाम त्यौहार आएंगे, वहाँ अपना अपना हिस्सा ले लेना। કરવામાં આવી હતી અને એક જે વિડીયો સામે આવ્યો છે એની અંદર
જે નવરાત્રીનું ગરબાનું પંડાલ હોય છે, ગરબાના પંડાલ ઉપર પણ પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો. એટલે ત્યાં પણ પોલીસ જાય અને તેનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરે એ પ્રકારની માહિતી હાલ મળી રહી છે. હવે એ ઘટના નજીક પહોંચી ચૂક્યા છીએ કે જ્યાં પહેલા જે દુકાનોમાં તોડફોડ થઈ અને આગજની થઈ એ यहाँ तो सीधा बारात ही निकाल दी गई है। वैसे ये मामला है गुजरात का, जहाँ कुछ प्यारे दुलारे बच्चे को पसंद नहीं आया गरबा, दुर्गा पंडाल उन लोगों को नहीं पसंद आया। बोले कि नहीं यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने कर दिया पत्थरबाजी। अब नवरात्रे तो चल ही रहे हैं, जैसे कि मैं पहले भी बोला कि प्रसाद तो देना ही था। तो गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा तो चलाया ही, साथ में ऑपरेशन बारात भी चला दिया, इससे वहाँ की जनता को पता चले कि किन किन लोगों को प्रसाद मिल चुका है। बाकी दोबारा प्रसाद लेने तो इसमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि प्रसाद थोड़ा भारी था। कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल बाबा जी, डेंटिंग पेंटिंग तो होते ही रहना चाहिए, नहीं तो इन लोगों के शरीर में जंग लग जाता है, परेशान हो जाते हैं बेचारे, उल्टी सीधी वीडियो बनाने लगते हैं। तो इसलिए समय समय पर जब डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी तो ये लोग भी खुश रहेंगे। बाकी जिन लोगों का नहीं हो पाया है, आके तमाम मौका मिलेंगे, वहाँ अपना अपना सीट बुक करा लेना है। बाबा जी और उनकी पुलिस पीछे नहीं हटेगी डेंटिंग पेंटिंग में। क्या कहते हो दोस्तों, क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी आप लोग, कुछ भाइयों का कमेंट होता है बात करने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, तो आप लोग के लिए मैं एक एप्लीकेशन का लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। फैन कॉल नाम से ऐप है, वहाँ जाइए, आप लोग डाउनलोड कीजिए और हमसे अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो वहाँ कॉल आप लोग बुक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।